हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जीन म्यूटेशन के विषय में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत डीएनए संरचना में परिवर्तन यदि कोई होता है तो उसके आधार पर हम लोग 3 प्रकार के म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और इन्वर्जन म्यूटेशन के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं, पुनः जान लेते हैं कि जीन उत्परिवर्तन है क्या। डीएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन को हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से यदि एक न्यूक्लियोटाइड या डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में यदि कोई कमी हो जाती है, इधर से उधर हो जाता है या डिलीट हो जाता है या आकर के जुड़ जाता है, तो किस प्रकार से जो कोडांस में संचित सूचना है वह जो है बदल जाती है, परिवर्तन उसमें हो जाता है। आज हम इसी आधार पर यह देखेंगे कि डीएनए संरचना में यदि कोई परिवर्तन होता है तो क्या परिस्थितियां बनती हैं। डीएनए संरचना में परिवर्तन के आधार पर सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। यानी सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या है कि जिसमें डीएनए के एक अणु में एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे नाइट्रोजनस क्षारक में विस्थापित हो जाते हैं। यानी विस्थापन हो जाता है किसका? नाइट्रोजनस बेस का। एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से विस्थापित हो जाता है। इसी को हम प्रतिस्थापन म्यूटेशन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब है कि एक प्यूरीन क्षारक एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से, ठीक है, और एक पिरिमिडीन दूसरे पिरिमिडीन से विस्थापित होता है, ठीक है। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम ट्रांजिशनल म्यूटेशन कहते हैं। एक प्यूरीन का मतलब एडेनिन, प्यूरीन का मतलब एडेनिन ग्वानिन से विस्थापित होता है, या पिरिमिडीन का मतलब साइटोसिन किससे? थाइमिन से। हम जानते हैं कि किसी भी डीएनए में ए हमेशा टी से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। ये 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है और ये 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। तो इस प्रकार जो म्यूटेशन हो जाता है उसको हम ट्रांजिशनल म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ यदि कहीं ए है तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है? टी आ जाता है, और जी के स्थान पर सी आ जाता है, या सी के स्थान पर जी आ जाता है, या टी के स्थान पर ए आ जाता है। तो इस प्रकार से जो म्यूटेशन होता है उसको हम ट्रांजिशनल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, या संक्रामी अंतर्वर्ती उत्परिवर्तन भी कहते हैं। संक्रामी हिंदी भी जान लीजिए, संक्रामी उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है ट्रांसवर्सनल म्यूटेशन या प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। अब प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में क्या है कि प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में क्या है कि एक प्यूरीन क्षारक की जगह पिरिमिडीन आ जाता है, प्यूरीन की जगह क्या आ जाता है? पिरिमिडीन आ जाता है, या पिरिमिडीन की जगह प्यूरीन आ जाता है, पिरिमिडीन की जगह प्यूरीन आ जाता है। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम लोग ट्रांसवर्सनल म्यूटेशन कहते हैं या प्रतिस्थापन म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन म्यूटेशन कहते हैं, अर्थात ए के स्थान पर इसमें एटी के स्थान पर टीए हो जाता है
T के स्थान पर TA हो जाता है या GC के स्थान पर CG हो जाता है। ठीक है, यानी ये कोडान, ये T था, ये O हो गया, G था तो C हो गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नीग्रो प्रजाति में, अफ्रीका में नीग्रो प्रजाति पाए जाते हैं, उनमें एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, अच्छा ये रोग क्या है सिकल सेल एनीमिया? इसमें जो लाल रुधिराणु हैं वो हाशियाकार हो जाते हैं, इस तरह से गोल होना होने की जगह क्या हो जाते हैं, हाशियाकार हो जाते हैं। और जो इनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरियर की कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, जब रुधिराणु हाशियाकार हो जाते हैं तो इनके ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाते हैं। इस रोग को हीमोलिटिक एनीमिया भी कहते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया भी इसको कहते हैं। अच्छा, जब ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी कम हो जाती है तो व्यक्ति शारीरिक श्रम करने में असमर्थ हो जाता है और वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। इसके विन्यास में परिवर्तन हो जाता है, किसके? लाल रुधिराणुओं के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है, उस कारण से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है इसमें, अच्छा ये एक प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, चेन्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी? 2 अल्फा हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। 2 बीटा हैं, अल्फा में 141 अमीनो एसिड होता है और बीटा में 145 अमीनो एसिड होता है। बीटा श्रृंखला में 145 अमीनो एसिड होता है। अच्छा, जो सामान्य हीमोग्लोबिन है इसको हम HbA से प्रदर्शित करते हैं और जो सिकल सेल्ड है उसको हम HbA से प्रदर्शित करते हैं। ये जो जीन हैं ये कहाँ स्थित होते हैं? मनुष्य के 11वें क्रोमोसोम्स पर, 11th क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। अब होता क्या है, जो HbA का स्ट्रक्चर है यानी सामान्य हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है। ठीक है, वैलिन, उसके बाद हिस्टिडीन, उसके बाद फिर ल्यूसीन, थ्रियोनीन, फिर प्रोलीन और उसके पश्चात प्रोलीन के बाद फिर ग्लूटामिक एसिड और फिर ग्लूटामिक एसिड। ये सामान्य हीमोग्लोबिन है HbA का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि जो HbS है यानी जो सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन है उसमें ये जो छठा एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, ये किससे बदल जाता है? वैलिन से। ये किससे परिवर्तित हो जाता है? वैलिन में। बाकी सब ऐसे ही रहते हैं, वैलिन, बाकी अमीनो एसिड का क्रम वही रहता है, वैलिन, हिस्टिडीन, उसके पश्चात फिर ल्यूसीन, फिर थ्रियोनीन, ठीक है, फिर प्रोलीन और उसके बाद फिर वैलिन और उसके बाद फिर ग्लूटामिक एसिड।
ग्लूटामिक एसिड। यानी जो छठा है, 1 2 3 4 5, छठा जो एमिनो एसिड है इसका कोड होता है CTC और इसका कोड होता है क्या, CAC। ठीक है, यानी अब प्रतिस्थापन हो गया किसका, T का किसमें प्रतिस्थापन हो गया, A में। T का प्रतिस्थापन किसमें हो गया, A में। अब इसके कारण से जो ग्लूटामिक एसिड था वो किससे बदल गया, वैलीन में बदल गया, जिसके कारण से जो हीमोग्लोबिन था वो कैसा हो गया, सिकल सेल शेप्ड हो गया। अब इसका मैसेंजर कोडान था, मैसेंजर आरएनए पे वो कोडान था GAG, जो बदल कर क्या हो गया, GUG। ठीक है, यानी A का किसमें परिवर्तन हो गया, U में। एडेनिन का किसमें, यूरेसिल में। एडेनिन के यूरेसिल में मैसेंजर आरएनए का कोडान बदल गया, जिसके कारण से जो इससे बनने वाला एमिनो एसिड था C, ये T, A के स्थान पे क्या आ गया, T आ गया, और U के स्थान पे क्या आ गया, A आ गया। यानी इससे जो ग्लूटामिक एसिड था ये वैलीन में बदल गया, और जो सामान्य हीमोग्लोबिन था वो सिकल सेल्ड में बदल गया। ठीक है, इस तरह से ये एक रोग है, यह रोग हो जाता है मनुष्यों में। दूसरा आ जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम लिखते हैं, एक मान लीजिए कोई न्यूक्लियोटाइड का क्रम है। ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियोटाइड का क्रम है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए इसमें कोई अमीनो एसिड या ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, डिलीशन ऑफ टी डिलीट हो गया, तो जो नया कोडान है उसमें बदल गया। इसमें बदल गया, यानी ये यहां से जो ये था ये निकल गया, हट गया। ठीक है, और यह न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक कोड का पढ़ना जो है कहाँ खिसक गया, बाएं हाथ पे खिसक गया। यानी डिलीट होने पर क्या हो गया, एक कम हो गया, तो ये कहाँ खिसक गया, बाएं हाथ पर खिसक गया। ये भी क्या है, एक प्रकार का म्यूटेशन है। ठीक है, दूसरा है कोई इंसर्ट हो गया, इंसर्शन। मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो इंसर्ट हो गया, इससे मान लीजिए हम यहां पर क्या इंसर्ट कर दे, यहां पर C को इंसर्ट कर दे, तो अब जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, CAC, TCA, GGAC। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ने से अब क्या हो गया, एक म्यूटेशन हो गया। यानी एक इस तरह से जो आनुवंशिक सूचना थी वो बदल गई। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है पूरी की पूरी सूचना जो है वो उल्टी हो जाए। सपोज दैट ये कोई मैसेंजर आरएनए के कोडान है, अब ये क्या हो, उलट जाए, इनमें क्या हो जाए, इन्वर्जन हो जाए। यानी अब ये क्या हो जाए, नया GAC। ठीक है, इस तरह से GAC और TAC, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का क्रम ही परिवर्तित हो जाए, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम इन्वर्जन म्यूटेशन कहते हैं, प्रतिस्थापन म्यूटेशन कहते हैं। ये था डीएनए संरचना में परिवर्तन के आधार पर। अब दूसरा आ जाता है प्रभाव के आधार पर। प्रभाव के आधार पर, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें कुछ अनर्थक होता है, ठीक है, या मिससेंस होता है, और कुछ नॉनसेंस होता है, और मिससेंस टाइप का होता है,
ठीक है। और एक और म्यूटेशन होता है साइलेंट जीन म्यूटेशन। इन सबको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, अगले वीडियो में इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और